मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल क्रिएटेड बाय आकाश चौरसिया जी। एक ऐसा मल्टी लेयर मॉडल जिससे आप शुरुआत में 5 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा सकते हैं। इस मॉडल के अंदर हम जो खेती करते हैं वह स्क्वायर मीटर में नहीं बल्कि क्यूबिक मीटर में अलग अलग लेयर में खेती करते हैं। हमारी जो पहली लेयर है वह जमीन के अंदर होती है, दूसरी लेयर जमीन के ऊपर होती है और हमारी तीसरी लेयर यह जो आप बांस देख रहे हैं इस दो बांसों के बीच में होती है। तो जो हमें यह तीसरी लेयर की अपनी फसल लेनी है, इस फसल को सहारा देने के लिए हमें वायर की जरूरत होती है, जो कि हम इन दो बांसों के बीच में हॉरिजॉन्टल वायर बांधते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वह तीसरी लेयर की फसल के लिए कौन सा वायर यूज करें और उसे किस तरह से बांधें। चलिए अब हम वायर बांधना सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल वीडियो सीरीज के पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस मॉडल को डिस्कवर करने वाले मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री आकाश चौरसिया जी इस मॉडल से 10,50,000 रुपए की इनकम प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप भी देखना चाहते हैं कि इस मॉडल की शुरुआत कैसे करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे आगे इस मॉडल के अंदर हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, तो आपको इसके पिछले पार्ट को देखना होगा। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल में हम वायर बांधते हैं। के लिए हम यह जीआई वायर यूज करते हैं। यह जीआई वायर 16 गेज का जीआई वायर है। यह मैंने टाटा का 16 गेज का जीआई वायर ले रखा है। आपको अच्छी कंपनी का जीआई वायर लेना है जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी हो और ज़्यादा दिन तक चले। तो अब हम सबसे पहले जो लेयर लेंगे इसकी वायर की, तो जमीन से लगभग 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर हम वायर बांधेंगे। जैसे यह देखिए, यह पहली लाइन वायर की बांधी जा चुकी है। अब हम दूसरी लाइन आपको बांध कर दिखाते हैं। हमारा वायर है, इस वायर को लगभग इतना हम फालतू लेंगे, 1.25 फुट के करीब, और यहाँ से इसके और इसके बीच की दूरी 1.5 से 2 फुट के बीच होगी आवश्यकता अनुसार। अब हमने इस वायर को बांधने के लिए यह जो बांस है, यह बांस की जो गांठ है, इस गांठ के ऊपर बांधेंगे। यह हमने इस तरह से वायर ले लिया। वायर लेने के बाद यह देखिए इस तरह से हमने इसे हाथ से ही टाइट किया। हाथ से टाइट करके हमने इसे इस तरह से घुमा दिया। ये देखिए इस तरह से, ये जितना हमने लिया है इसे पूरे को हम अच्छी तरह से इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए इसे किस तरह से हम घुमा रहे हैं। ये देखिए बस इतना हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये लूज है, ये लूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इस प्लास की मदद से इसे इस तरह से यहाँ पे पकड़ेंगे और पकड़ कर इस तरह से हम घुमाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसे लिया, ये हल्का सा हमने इसे खींचा और ये घुमा दिया। ये देखिए इस तरह से, अभी गैप है, हल्का सा और आप चाहें तो खींच सकते हैं। इतना भी अगर आप रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतने में भी चल जाएगा। ये देखिए अब ये वायर आपका टाइट हो चुका है। अब इस वायर को हम लगभग 70 से 75 फुट की लंबाई तक ले जाएंगे और 70 से 75 फुट की लंबाई तक ले जाने के बाद फिर इसे टाइट करेंगे। अब हम वायर को आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए इस वायर को हम आगे लेकर जा रहे हैं। इसे हम लगभग 70 से 75 फुट की दूरी पर इसे हम बांध देंगे। हमारा जो मॉडल है उस मॉडल की लंबाई कितनी भी हो, लेकिन हमें 70 से 75 फुट ही लेना है।
अब ये लगभग हम 72 फुट की दूरी पर पहुंच गए हैं। अब हम इस बांस में इसे बांधेंगे। तो इस बांस में बांधने के लिए हम इसे इस बांस से लगभग 1 फुट ज़्यादा मार्जिन लेकर इसे यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। अब ये हमारा वायर कट हो चुका है। अब यह जो हमारी पहली लाइन है, यह जमीन से लगभग 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर है। अब हम इसके बाद की भी जो दूसरी लाइन लेंगे, वह भी जमीन से 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर लेंगे। हमें दो वायर के बीच की दूरी कितनी लेनी है, 1.5 फुट लेनी है या 2 फुट लेनी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी बांस की ऊपर की ऊंचाई कितनी है। जो हम आखिरी तीसरी लाइन लेंगे, वह तीसरी लाइन लेने के बाद में जो हमारे यह मंडप की छत है, मंडप की छत से लगभग 9 इंच नीचे होनी चाहिए। उस हिसाब से आप 3 भागों में बांटकर 2 वायर के बीच की दूरी निश्चित कर सकते हैं। अब जैसे ये वायर है, इस वायर को हम इस तरह से घुमाएंगे। घुमाकर ये हमने इसे प्लास की सहायता से पकड़ेंगे और पकड़कर हम इसे खींचेंगे। ये देखिए, ये हम खींच रहे हैं। तो ये जो हमारा वायर है, जो वायर का ढीलापन है, लूजनेस है, वह लूजनेस ख़त्म करने के लिए इसे हमें खींचना होगा। ये अब वायर हमारा पूरा खिंच चुका है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये और नहीं खींचेगा। अब हम इसको, जो नीचे से वायर आ रहा है वह यह है, दूसरा वायर जो खींच रहे हैं या इसके ऊपर है, हम इसे इसी तरह से खींचे खींचे यहाँ पे घुमा देंगे। अब हमने घुमा दिया। अब ये देखिए, ये लॉक हो गया। अब हमने छोड़ दिया तो भी यह कहीं नहीं जा रहा है। फिर हम वही काम करेंगे, इसे आराम से इस तरह से हम घुमा देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आराम से हमारा ये घूम गया। ये देखिए, अब ये घूमने के बाद में ये देखिए बिल्कुल टाइट हो गया। तो हमारी ये जमीन हो गई। ये देखिए, आप अदरक देख रहे हैं, कितनी स्वस्थ अदरक निकली हुई है। ये देखिए, ये हमारा करेले का पौधा है। इसे अब इस वायर पर चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो दूसरी लेयर ज़मीन के ऊपर होती है, उसमें हमने यह चौलाई की बोआई कर रखी है। ये चौलाई आप देख पा रहे हैं। अब ये हमारा वायर की ये पहली लाइन हो गई, ज़मीन से 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब हम चलते हैं, आपको तीसरी लाइन दिखाते हैं। अब हमारी यह पहली लाइन बन चुकी है। ये देखिए, पहली लाइन जीआई वायर की ज़मीन से लगभग 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर। यह हमारी दूसरी लाइन लगभग ज़मीन से 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई पर। अब हम इसकी तीसरी लाइन लेंगे। अब यह देखिए, तीसरी लाइन लगभग 2 फुट की ऊंचाई पर यह भी आ रही है। ऊपर ये हमारे मंडप का अंतिम सिरा है। इस मंडप की छत से लगभग 9 इंच की नीचे होना चाहिए। तो यह लगभग 9 इंच है। इस पे गांठ भी है। यहाँ पर गांठ पे हम जैसे इससे पहले बांधे थे, उसी तरह से इसे फिर से बांध लेंगे। जो अभी हमने खिंचाव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हमको आराम से ऐसे हाथ से हम इस तरह से करके इस तरह से टाइट कर देंगे। इसमें ज़्यादा आपको खींचने या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह हमने वायर बांध लिया या लूज है, इसलिए फिर हम इसे इस तरह से पकड़कर और इस तरह से हल्का सा घुमा देंगे, जिससे यह टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसे हमने ये खींचकर ये घुमा दिया। यह देखिए, अब ये वायर बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब हम इस तीसरी लाइन को बांधते हैं। अब देखिए, यह हमारी पहली लाइन जीआई वायर की, यह हमारी दूसरी लाइन जीआई वायर की, यह हमारी तीसरी लाइन जीआई वायर की। अब यहाँ पर तो हमने बांध दिया है। इस जीआई वायर को बांस के सहारे बांधने के लिए हम इस जीआई वायर को प्रयोग करेंगे। यह 20 गेज का जीआई वायर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जीआई वायर से 16 गेज के बेस वाले जीआई वायर को
किस तरह बांस में हम टाइट करेंगे। क्या देखिए, इस जीआई वायर को हम इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से ये गांठ है तो हम यहाँ पर गांठ पर बांधेंगे तो यह गांठ इसे नीचे आने नहीं देगा। या हमने जीआई वायर को इस तरह से पकड़ा, पतले वाले जीआई वायर को, एक इस वायर के ऊपर से आएगा, दूसरा इस वायर के नीचे से आएगा। फिर यहाँ पे ये हमने बराबर कर लिया, बराबर करके इस तरह से हमने इसे घुमा दिया। ये देखिए, अब हम इसे प्लास की सहायता से इतना टाइट कर देंगे कि यह रिंग ऊपर नीचे इस तरह से हिले नहीं। तो इसके लिए फिर हम वही प्लास से पकड़ेंगे, पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए इसे आराम आराम से हम घुमा देंगे। ये देखिए, ये हमने इसे घुमा दिया। ये देखिए, अब ये हिलना बंद हो गया, अब ये हमारा टाइट हो गया। अब मैं आपको एक और टाइट करके दिखाता हूँ। या हमने पहला टाइट कर दिया, या हमने दूसरा जीआई वायर टाइट कर दिया। अब हम इसका तीसरा जीआई वायर टाइट करेंगे, या भी हम इस गांठ के साथ ही लेंगे। यदि गांठ हमारी इस हाइट पे नहीं मिल रही है किसी बांस की, तो हम थोड़ा ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हमने इस गांठ के सहारे लिया, पिछली बार की तरह ये हमने वायर लिया। वायर लेने के बाद में ये हमने इस तरह से हाथ से पहले घुमा दिया, घुमाने के बाद फिर हम प्लास से अपनी तरफ खींचेंगे, खींच के ये हमने इस तरह से इसे टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब ये हमारा टाइट हो चुका है। देखिए, हमारी यह चौथी लेयर कुंदरू की है, जो कि मंडप के ऊपर जाएगी। कुंदरू में फल आना शुरू हो गया है। देखिए कितने अच्छे फ्रेश कुंदरू हैं। यदि आप कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिया राम।